नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की ओर से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए समस्त अतिथियों, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, आज का दिन खेलोत्सव का दिन है। आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही खेल दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। पहली बार भारत में खेल दिवस 29 अगस्त 2012 में मनाया गया। तभी से लेकर यह अनवरत दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने करियर की शुरुआत 1926 से लेकर 1948 के मध्य की थी। उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक पदक जीते। मेजर ध्यानचंद जी ने ओलंपिक में 3 मेडल प्रदान किए। भारत की ओर से 3 मेडल जीता 1928, 1932, 1936 में। 1956 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1956 में भारत सरकार का तृतीय श्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। रेजिमेंट कर्तव्यों में दिन बिताने के साथ साथ जब उनको समय नहीं मिलता था ध्यानचंद जी को, तो वह रात में चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसमें वह हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। इसी के कारण उन्हें ध्यानचंद कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ने ही भारत में एक विशेष हॉकी की दिशा में एक विशेष योगदान दिया था। इसी कारण जो है उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस होता है कई विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं के लिए एक वार्षिकोत्सव का भी दिन होता है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 श्रीनगर भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। हम सभी आज इसी दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं। कोविड के कारण हम यह समस्त क्रिया मैदान पर नहीं करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही कर रहे हैं। यह खेल दिवस, इस वर्ष का खेल दिवस जो मनाया जा रहा है वह राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्चुअल माध्यम से मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति कोविंद जी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। ध्यातव्य है कि प्रतिवर्ष खेल दिवस के दिन ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, दिया जाता है। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। मरियप्पन थंगावेलु पारा एथलेटिक्स की खिलाड़ी रही हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, विनेश फोगाट कुश्ती, मनीषा बत्रा टेबल टेनिस एंड रानी रामपाल हॉकी के लिए। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार वितरित किया जाता है इस दिन, वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह इस वर्ष जो है कुल 8 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा और 5 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो खिलाड़ियों को कोच होते हैं और अपनी जो कोच है जिनके माध्यम से वह विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं अपनी प्रतिभा के आधार पर, उन सभी गुरुओं को दिया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार आज पुरस्कृत किया जाता है वह है अर्जुन पुरस्कार। इस वर्ष 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 15 खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। चूंकि यह तो रही राष्ट्रीय स्तर की बात, अगर हम विद्यालय स्तर की बात करें, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की बात करें, तो यहाँ पर इस विद्यालय से कई ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो कि समय समय पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे हैं। कोविड होने के कारण इस वर्ष खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतर सके। विभिन्न जो प्रतिभाएं थी उनकी, चाहे वो दौड़ हो, फुटबॉल हो या किसी भी कैटेगरी में वो प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिला। फिर भी कोविड और लॉकडाउन से पहले एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुई थी जिसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए और जीते भी। समय था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 जो कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था। यह दौड़ की प्रतियोगिता थी और इस प्रतियोगिता का आयोजन बीबी कैंट के अंदर किया गया। इस प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुल लगभग 100 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 श्रीनगर की दोनों को मिलाकर के विद्यार्थियों की बात किया जाए तो इसकी संख्या कुल 200 के करीब हो जाती है। इसमें जो प्रतिभागी विजेता रहे केंद्रीय विद्यालय से, उनके नाम इस प्रकार हैं। 11वीं सी यानी 11th सी के एक छात्र रहे जाहिर एहतेसाम अली। इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दौड़ में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। दूसरा जो लड़कियों के लिए दौड़ की गई थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो दौड़ की गई थी, उसमें से संस्कृति 8वीं बा की छात्रा संस्कृत ने 5वां स्थान हासिल किया था। इसके अतिरिक्त यदि कोविड ना होता तो अन्य प्रतियोगिताओं में भी हमारे विद्यार्थी भाग लिए होते। चूँकि यह वार्षिकोत्सव है तो वार्षिकोत्सव मनाने का उद्देश्य या खेल दिवस मनाने का उद्देश्य जागरूकता लाना, खेल के प्रति सचेत करना, मन, मस्तिष्क एवं शरीर के विकास में खेल के महत्व को उजागर करना होता है। हम सभी इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा इसी संदेश के साथ कि सभी विद्यार्थी खेलें और मन, मस्तिष्क और शरीर से स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।